जा रहे भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। क्या माजरा है, क्या माजरा है, स्वामी तुम्हारे वास्ते, स्वामी तुम्हारे वास्ते क्या क्या किए ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। स्वामी तुम्हारे वास्ते, स्वामी तुम्हारे वास्ते क्या क्या किए जतन, क्या माजरा है, क्या माजरा। ये पक्की बात है, ये सुबह तक भक्ति कर सकते हैं। क्या बात है, बैटरी रिचार्ज है। हे देव, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र प्राण पाई। हे प्राणनाथ, मेरी एक जिज्ञासा है। पूछो पूछो, क्या जिज्ञासा है? मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? हे देवी ध्यान पूर्वक सुनना। विषय कषाय से अनुरंजित विचार रहित आत्म अनुभूति करने वाला उन्नति कर सकता है। समझ गई देवी? जी जी समझ गए। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए ना। जो आपने बोला वही ये समझ गए, पूरे समझ गए। उनका कहना यह है कि अगर आप समझ गए हैं तो पूरी सभा को समझाओ। उनकी समझ में, किसी की समझ में आया? आया? किसी के समझ में आया? नहीं आया ना? समझ के बताओ। पर्ची दे दो फिर बोलूंगी। हे भगवान, फिर तो गड़बड़। चलिए और जा रहे देव भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। अरे मेला 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 पंच कल्याणक मेला, मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला। देखिए इनका उत्साह वर्णन आप कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तालियों के साथ में। अरे मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला, मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला, मेला मेला मेला, मेला मेला मेला। ये मेलों में अलमेला, ये पंच कल्याणक मेला, अरे मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला। निशांत भाई साहब जी, मेरा प्रश्न है, पूछो। हे देव, आप कौन सी पिसी चक्की का आटा खाते हैं? वैसे तो राजधानी का खिलाता हूँ, वैसे अगर आप जो खिलाएंगे वो खाऊंगा। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दें। क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है वो एक ही है कि परिस्थिति कोई भी हो, प्रसन्न रहना चाहिए। और हमारे ये देव जो ये बताते हैं कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और थोड़ा चिंतन देवी ज्यादा करती हैं, ऐसा लगता है। चिंतन करती हैं, ठीक पहचान लिया हमने। जोरदार तालियां बजाओ एक बार। चलिए। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कृपया आप उसका समाधान करिए। पूछिए देवी। प्रातःकाल में मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रातः काल शुद्ध वस्त्रों से समाहित करते हुए आत्म चिंतन करना चाहिए। समझ गए देवी? मैं धन्य हो गई माँ देव, मैं धन्य हो गई। धन्य तो आप उसी दिन हो गई थी जिस दिन इनके साथ विवाह हुआ था, पर फिर भी आज धन्य हो गई हैं। आज सच में ही धन्य हो गई। जय हो। और जा रहे भक्ति करते हुए अपने स्थान अरे की ओर। मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला, मेला मेला मेला, अरे पंच कल्याणक मेला। भैया
इन्होंने कभी भक्ति नहीं की है, थोड़ा सा आगे आइए ना आप। हाँ, आगे आइए। उनके जो शारीरिक बल है उसे देखकर ये लग रहा है वो करते नहीं कराते हैं। अच्छा अच्छा, किसको कराते हैं? जैसे मुझे करा सकते हैं, तुम्हें करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये है बात। हाँ, ऐसे देखो ये करके ऐसे इशारा करते हैं बराबर। अच्छा अच्छा चलते अच्छा, रहो, क्या चलते बात रहो। है। एक बार ताली बजाओ हमारे इंद्र महाराज के लिए। अब एक बार फिर से होगी भक्ति। आपने कभी फ्यूज बल्ब चेंज किया है? फ्यूज बल्ब को चेंज किया है? कैसे किया है? हाथ से, हाँ, ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ, और एक हाथ से नल की टोटी खोलो ऐसे करके। हाँ, और एक पैर से किक मारो राइट वाले से। हाँ, और कमर हिला थोड़ी सी, आप भी करिए। हाँ, अरे मेला 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 मेला, ये पंचकल्याणक मेला। अरे मेला मेला मेला, पंचकल्याणक मेला। अरे मेला मेला मेला। अब आ गया? इनको आया कि नहीं आया, लेकिन इंद्राणी को दोनों हाथ से बल्ब उतारना आ गया। ओहो, जय हो इंद्राणी महारानी जी की। प्रणाम। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान करिए इसे। बताइए, कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? संसार में कौन सी जब से आई हो जिज्ञासा करती रहती हो। कभी कभी हमारी भी जिज्ञासा सुन लिया करो। नहीं नहीं देव, ये अधिकार तो हमारा ही है, आपको नहीं मिलेगा। चलो फिर बोलो। संसार में कौन सी स्त्रियां सुमति बढ़ाती हैं? जो स्त्रियां आदर के साथ मधुर वचन बोलती हैं वही सुमति रहती हैं। आया किसी की समझ में? आया है? आगे और जिनकी नहीं आया है उनका थोड़ी समस्या ये रहेगी। अब ये कौन सी जगह है? ये हो गई है स्वर्गपुरी, और आप कहाँ बैठे हो? बनारस नगर में। तो अगर समझना है तो ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्गवासी बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग वाले लोग हैं ना, जो स्वर्ग में वास करते हैं। चलिए, जो स्वर्ग में रहते हैं वो स्वर्गवासी हैं, जो धरती पर रहते हैं वो मृत्यु लोक में हैं। और यहाँ पर तत्व चर्चा चल ही रही थी कि तभी घोषणा हुई, सावधान हो जा, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचींद्राणी के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। धीरे 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 धीरे। को बैठने का इशारा किया और सभी अपने स्थान पर बैठ गए और देवराज इंद्र भी अपने आसन पर विराज जाते हैं और पूरी सभा हर्षित है और सारी की सारी सभा मुस्कुराकर सौधर्मेंद्र और सचिंद्राणी को देख रही है और सभी देव व्याकुल हैं कि आज सौधर्मेंद्र भी इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, परंतु तभी व्यवस्थाएं बनती हैं कि यहाँ
ईशान इंद्र आ गए हैं, सनत आ गए हैं, महेंद्र आ गए हैं, पूरा का पूरा इंद्र परिकर एक जगह पर उपस्थित हो गया। तब वो देवियां, वो दिक्कुमारियां देखती हैं कि सारी सभा लगी हुई है और इस सभा का मंगलाचरण करने के लिए हमें वहां उपस्थित हो जाना चाहिए। तभी सभी अष्ट देवियां अपने गीत को लेकर सौधर्म की सभा में आ जाती हैं। अष्ट देवियां शीघ्रता करें। हेलो हेलो वो देवियां भी चिंतन करने लगती हैं, मनन करने लगती हैं कि अवश्य यही विशेष कारण है कि सभी देवताओं के विमान एक जगह पर एकत्र हो गए हैं। तब उन्होंने भी वहां पर अपनी उपस्थिति दी है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो नमो सर्वसाहुणम्। श्रीमच्छिनेन्द्र के पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमच्छिनेन्द्र के पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया हो, इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया। सम्यक्ति सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमच्छिनेन्द्र के पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। आकर हमें
बताओ, हम भूल रहे हैं शिवपति नित्य ही, आकर हमें बताओ। अजी मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ, सद्ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारे शरण में आए, ज्ञान हमारा करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। श्रीमती नेत्र के पंच कल्याण पाए उठ सब प्राणा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। शुभ आशीष मिलेगा हम भी कब अवसर पाए, शुभ आशीष मिलेगा हम भी कब अवसर पाए। संसार पास सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जलाए, आज आत्म ज्योति जलाए। बरसे नारायण बनकर के पावेंगे शिव सुख सारा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। श्रीमती नेत्र के पंच कल्याण आए उठ सब प्राणा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। श्री प्रभु जन ज्ञान मोक्ष का देखो उठ सब सारा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र, जय पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ, जय पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ, जय पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ। स्वीकार है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है देवराज इंद्र, कहिए, कृपया उसका समाधान करें। प्लीज कहिए, बताइए। हे देवराज इंद्र, संसार में सार क्या है? हे देव, सम्यक दर्शनी संसार में सार है। समझ गए आप? सम्यक दर्शन सार है। जी समझ गया। बहुत धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। और ये देव भक्ति करते हुए जा रहे हैं अपने स्थान की ओर। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम।
हे देवराज, मेरा मन में एक जिज्ञासा है। कृपया बताइए। हे देवराज, आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन सार है। सो हे देव, हम वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? हे देव, वीतराग देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। और ये देव जा रहे हैं भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया, ओ पंच कल्याण के आया। पारस्ताम की वसुधरा पर, पारस्ताम की वसुधरा पर हर मन ध्वज लहराया। पंच कल्याण के आया, ओ पंच कल्याण के आया। इंद्राणी को मेरा प्रणाम। देवराज, मेरे मन में एक शंका है, जरा उसका समाधान बताएं कीजिए। प्लीज, बताइए। हे देवराज, उस सम्यक दर्शन का महत्व क्या है? हे देव, जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वह जीव अर्ध पुद्गल परिवर्तन के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धन्य हुआ देवराज। और जा रहे हैं भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। देवराजेंद्र, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे मन में एक शंका है कि हे देवराजेंद्र, सम्यक दर्शन होने से हम कौन कौन सी गति में जाते हैं? हे देव, सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक, त्रियंच, नीच आदि गति प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद। और मैं धन्य हुआ। तत्व चर्चा चल रही थी कि उसी समय सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो उठा। हे सची, मेरा आसन कंपायमान हो रहा है। अचानक मुझे चिंता हो रही है कि ऐसी क्या कारण है जिससे मेरा आसन कंपायमान हो गया है। हे स्वामी, यह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप अपने अवधि ज्ञान से पता लगाइए, शीघ्र जाइए, क्या कारण है। सच्ची मैं पता करता हूँ। इसे ने ऐसे तभी सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं। और उनके ज्ञान तिमिर में आता है और सची को बिना कुछ कहे 7 कदम आगे की ओर चलकर प्रभु को प्रणाम करते हैं। पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय। तब सची चिंतित हो जाती है और पूछती है कि यहाँ तो इस योग्य इस सभा में कोई नहीं कि जिसको वो प्रणाम कर सकें। तब सची उनसे पूछती है, हे स्वामी, आपकी खुशी का क्या कारण है, शीघ्र बताइए, मुझे भी जल्दी बताइए। आपने अभी किसको प्रणाम किया? हे सची, तुम तो जानती हो कि मेरा मस्तक यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, कृपया जल्दी बताइए, मैं बड़ी उतावली हूँ, बड़ी बेचैन हूँ, मुझे शीघ्र बताइए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। हे सची, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत ही आनंद का समाचार है।
हमारे तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ का आज से 15 माह बाद बनारस नगर में राजा अश्वसेन के यहाँ जगत जननी माता वामा देवी की कोक्षी से प्रभु का जन्म हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। हे स्वामी, मैं कितनी पुण्यशाली हूँ। हे स्वामी, तब तो हमें गर्भ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिलेगा। हमा देवी चिंता मत करो। हे स्वामी, कितना मैं तो बहुत खुश मैं अभी तैयारियां करता हूँ। हे स्वामी, मैं तो बहुत खुश हो गई, आपके साथ साथ मुझे भी ये अवसर प्राप्त हो गया है। यहीं पर खुश होती रहोगी विलंब न कर। या प्रभु के गर्भ कल्याण की तैयारी करोगी? विलंब किस चीज का है? जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो बैठते हैं सौभद्र और सचिन रानी अपने सिंहासन पे विराजमान होते हैं, सारे इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इतने में चलिए आइए। तभी ये खुशियां पाकर वो देवियां एकत्र होकर आ जाती हैं और सारी सभा को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी देवियां शीघ्रता द्वार से एक हाँ चलिए द्वार पार। हे लोकपाल, शीघ्र जाओ और सुंदर सी नृत्यांगना को उपस्थित करो। ठीक है महाराज, मैं यूं गया और यूं आया, मैं यूं गया और यूं आया, मैं यूं गया और यूं आया। पहले आप जाएं तो सही, तभी तो आएंगे। आप तो जा ही नहीं रहे। हाँ मैं ये भूल गया था, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। आओ नृत्यांगना। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी सभासदों को मैं प्रणाम करती हूँ। स्वर्गों में शाही बहार दरबार सोकर में आए। स्वर्गों में शाही बहार दरबार सोकर में आए। सोकर में आए इंद्राणी संग में लाए। सोकर में आए इंद्राणी संग में लाए। रत्नों की पड़े दरबार सोकर में आए। सारे सजे सजे बैठे हैं, सारे सजे सजे। धीमा धीमा संगीत बजे, धीमा धीमा संगीत बजे। चाह तबला और सितार सोकर में आए। स्वर्गों में छाई बहार सोकर में आए। सोकर में आए इंद्राणी संग में लाए। सोकर में आए इंद्राणी संग में लाए। रत्नों की पड़े फुआर सोकर में आए। सोकर में आए। और धर्मेंद्र नृत्यांगना को उपहार देते हैं। पारितोषिक 9 लाख का हार दे रहे हैं सौधर्मेंद्र महाराज आपको।
उपहार ग्रहण करो। हाँ निशन भाई। लोकपाल कहिए देवराज मेरे लिए क्या क्या है? जाओ मेरे परम मित्र धनपति कुबेर को सभा में उपस्थित करें। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं बस यूं गया और यूं आया। सावधान हो गया। धनपति कुबेर धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। देवराज इंद्र भगवान का नाम। और वो भेंट लाते हैं और सौधर्म जी को देते हैं। सौधर्म वो भेंट स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमारी परिपाठी है और ये हमारा चलन है। तभी और सौधर्म महाराज धनपति कुबेर से गले मिलते हैं। धनश्री सचिन रानी से हो मिले धनपति से सौधर्म इंद्र राजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मिले धनपति से सौधर्म इंद्र राजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ताना हमारा, दोस्ताना हमारा, दोस्ताना हमारा, दोस्ताना हमारा। और सचिन रानी धनश्री को अपने बाजू में और सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को अपनी बाजू में बैठाते हैं। यही हमारी परिपाठी है। थोड़ा कड़वा लग जाएगा लेकिन बोल देना जरूरी है। पुरुष को हमेशा पुरुष के गले लगना चाहिए, महिला को हमेशा महिला के गले लगना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा आगम है। परंतु आज बिगाड़ हो रहा है। हम अपने बच्चों को ये खुली छूट दे रहे हैं। सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे माता पिता ने जो धरोहर हमको सौंपी उसको हमने तो संभाल रखा है, लेकिन हम ही शायद अपनी संतान को इस योग्य तैयार नहीं कर रहे कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर सौंपी है कि हम उन्हें छोड़कर चले जाएं। इसलिए हम किस और जा रहे हैं, किस और नहीं जा रहे हैं, इस और हमें ध्यान देना होगा। हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाते हैं और उनके नंबर कम नहीं आ जाएं, इसलिए उनके पास शिष्टाचार खत्म होता जा रहा है। गुरुओं से भी जोड़ कर रखो, मंदिर से भी जोड़ कर रखो और लौकिक शिक्षा से भी जोड़ कर रखो, तभी हमारा एक समृद्ध और सुदृढ़ भारत तैयार होगा। तभी वो लोकपाल को आज्ञा देते हैं। हे लोकपाल, कहिए देवराज क्या आज्ञा है? जाओ मेरे मित्र आए हैं, उनके लिए सुंदर सी नृत्यांगना पेश करें। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं तो कब से रहा जो रहा था। बस मैं यूं गया और यूं आया, मैं यूं गया और यूं आया, मैं यूं गया और यूं आया। पहले जाएं तो सही आप, तभी तो नृत्यांगना को लेके आएंगे। मैं बार बार यही भूल जाता हूँ। अभी जाता हूँ। और यो नृत्यांगना। और आवाज बढ़ाओ। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह।
ये लो नित्यांगना। ये लो नित्यांगना, उपहार ग्रहण करो और मेरी तरफ से कुछ इनाम मैं भी देता हूँ। ठीक है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तभी धनपति जी वहां पर खड़े होते हैं और अपने मित्र से कहने लगते हैं, माननीय देवेंद्र, अभी आपने जिस महापुरुष का जय घोष किया है, कृपया उस महान मंत्र का परिचय देकर शूद्र सभा के समस्त सदस्यों को निवेदन कीजिए। सुमेंद्र। इसमें तो नहीं है। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस धर्म सभा के लिए परम लाभ का है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ सर्वार्थी सिद्ध नामक कल्पातीत विमान से माना अग्रसेन के यहाँ जन्म आज से 15 माह बाद होगा। हम सभी को प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त होने वाला है। अब मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र? हे धनपति, शीघ्र जाएं और पृथ्वी पर जाकर सर्वयुक्त सब गुणों से संपन्न एक नगरी की रचना करें और उसमें महाराज अश्वसेन और जगत जननी माता वामा देवी को स्थापित करें। जैसी आपकी आज्ञा। हे सची, तुम भी अपना परिकर लेकर माता की सेवा के लिए जाएं। हे स्वामी, जो आज्ञा।
और तभी धनपति कुबेर सभी अष्ट देवियों को लेकर उस लोक की ओर चल पड़ते हैं और धनश्री आ जाती हैं। धनश्री इंद्राणी जी, सच्ची इंद्राणी बैठ जाओ आप। हाँ, और धनश्री इंद्राणी जी खड़ी होती है और अष्ट देवियां हाँ ऐसे करके हो। अरे चला है धनादि बनाने नगरिया, चला है धनादि बनाने नगरिया। ओ पैरों में बाजे चम चम पायलिया, चला है धनादि बनाने नगरिया, चला है धनादि बनाने नगरिया। पहुंच जाते हैं वो वहां और देवियों को आज्ञा देते हैं, हे देवियों जाओ, तुम माता को खोजो और मैं नगरी की रक्षा करता हूँ। शिल्पकारो शीघ्र आओ। कहाँ हो तुम? आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने पुकारा और हम चले आए, आपको प्रणाम। कहिए क्या क्या है? सुंदर नगर बनाना है जिसके सामने स्वर्ग भी फीका लगे। ठीक है, कहिए ईटा से बनाना है, चूना से बनाना है कि गारा से बनाना है? नहीं नहीं, रत्नों से बनाना है। ओ, जो रत्न के आभूषण पहने जाते हैं उन रत्नों से आप नगर को सजवाओगे? इतने रत्न कहाँ से लाओगे? चिंता मत करो, मेरे पास भंडार है, तुम बनाते जाओ। ठीक है, तो आप विराजिए, हम बनाते हैं। और वो शिल्पी नगरी की रचना करने लगते हैं और बड़ी जल्दी पलक निवेश मार हुए नगरी की रचना हो जाती है। अरे देखो देखो देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बाहर देखो, पार्श्वनाथ जी का वन होला, नगरी में छाई बाहर देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। नगरी पे सुर आए, नगरी में सुर आए, नगरी रचना कराए, नगरी में सुर आए, नगरी रचना कराए। हर आंगन हर चौक पे मोतियन चौक पुराए, खुशियों की छाई बाहर देखो, खुशियों की बेला निहार देखो। अश्वसेन के महलों में खुशियाँ सिमट कर आए देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। आपके पास रत्न ही रत्न थे, रत्नों का इतना भंडार था कि मैं बनाता गया, कुएं बावड़ी ताल तलैया सब कुछ मैंने बना दिया। आप देखिए, आपने मुझे सफेदम दिए तो ये देखिए सफेदम चमक रहे हैं। आपने मुझे नीलम दिए, वो देखिए नीलम चमक रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर बहुत सुंदर। आपने मुझे लालम दिए, वो देखिए लालम चमक रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मुझे हरे दिए, वो देखिए ऊपर हरम चमक रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके रत्न चमकते ही गए, चमकते ही गए। आपका रत्न बहुत अधिक थे, इसलिए मैंने कुछ पुतले बना दिए। अच्छा। हाँ, वो देखिए सामने
ये देखिए ये पुतले बहुत अच्छा हंसते हैं, हंस के दिखाओ पुतलो, अच्छा हंसो, जोर से हंसो और जोर से हंसो। सरवाणी हंस के दिखाइए। बस हंस नहीं रहे हैं वो तो हंस रहे हैं, ये अभी किस लिए नहीं हंस रहे वो मैं बताता हूँ आपको। बताइए बताइए। मैंने ही जैसे इन पुतलों को बनाया है, मुझे देख देख कर बहुत हंस रहे थे, तब मुझे एक विकल्प सूझा तो मैंने इनके लिए कुछ पुतलियां बना दी। अच्छा तो हे महाराज, ये पुतले जैसे ही इन पुतलियों से दूर होते हैं तो ये सारे संसार को हंसकर दिखाते हैं, और जैसे ही जो पुतला अपनी पुतली के सामने आता है तो वो ऐसा गौ इंसान हो जाता है कि इससे सरल कोई और इंसान है ही नहीं। हर कोई पुतला अपनी पुतली से डरता है। अच्छा 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत। और मैंने ये द्वार पर भी कुछ पुतलियां बनाई हैं। मुंह पर पट्टी क्यों रखे हैं? जिसने अपने मुख पर हाथ रखा है यह संदेश दे रही है कि ये जिह्वा हमें किसी की निंदा करने के लिए नहीं मिली, हमेशा हमें जिनवाणी का वाचन करना चाहिए, हमेशा सदैव हित मित प्रतन वचनों को बोलना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत। परंतु इसने आंखों में हाथ क्यों रखा है? जिस पुतली ने अपनी आंखों पर हाथ रखा है ये संदेश दे रही है कि संसार की चकाचौंध को देखने वालों, अगर कुछ देखना ही है तो अपने भीतर के आत्म को पहचान लो, फिर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसने कानों पे हाथ क्यों रखे हैं? जिसने अपने कानों पर हाथ रखा है यह देवी संदेश दे रही है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, कभी व्यर्थ के वचनों को नहीं सुनना चाहिए, सदैव सदैव हमें जिनवाणी के वचनों को ही सुनना चाहिए। ये कर्ण इंद्रिय इसलिए ही हमें मिली है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। परंतु इसने नाक में क्यों हाथ रखे हैं? जिसने अपनी नासिका पर हाथ रखा है यह संदेश दे रही है कि इधर उधर की खुशबू सूंघने वालों, अगर कुछ सूंघना ही है तो तिजारा की धरा पर चले आओ, वहां पर परम पूज्य स्वस्ति श्री सौरभ सेन भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी जी ने बहुत ही सुंदर संयोजन प्रतिष्ठा का किया है। यदि उस प्रतिष्ठा को सूंघ लोगे तो कुछ भी सूंघने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप प्रसन्न हो गए? हो गए। अब हमें प्रसन्न कर दीजिए। हाँ दे दीजिए। कैसे प्रसन्न करें बताइए? आप हमें वो दे दीजिए जो धरती पर चलते हैं, क्योंकि रत्न तो हम क्या करेंगे, आप धरती वाले दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे छोटे 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 19.5 बच्चे हैं महाराज। अब आप पूछोगे 19.5 कैसे? आप क्या राशि बोलना चाहें? भावना ये है कि देखिए पुजारी भी लोग हैं, 4-5 लोग वो है, 5-6 लोग हम हैं और 5-6 संगीतकार हैं, तो संख्या बहुत अधिक है। आप जितना भी बोलोगे वो थोड़ा ही रहेगा। 2100 रुपये दे देंगे आप? ठीक है 11,000 दे देंगे आप। जय हो। बधाई में और 11,000 की बधाई दी है। एक बार जोरदार ताली से घोषणा करेंगे। और उन्होंने जैसे ही नगर की रचना की, रत्नों को बरसाने लगे। अरे रत्नों की बरसे बदरिया, अजी नरकों की बरसे बदरिया, बनारस सी नगरिया, रत्नों की बरसे बदरिया, बनारस सी नगरिया। नीचे जाके क्योंकि कोई भी लूटता नहीं है, सबके आंगन में आकर बरसते हैं कुबेर के रत्न। कोई लूटने नहीं जाता, जिसके जितना पुण्य में होता है उसके आंगन में आकर बरस जाते हैं। स्वर्ग लोक के खुले खजाने, स्वर्ग लोक के खुले खजाने, भर भर थाल लुटाए दीवाने हो गई मैं। धनश्री जी, ओ कुबेरानी जी, ओ कुबेरानी जी, अरे हो गई मैं बाबरिया, बनारस सी नगरिया, हो गई मैं बाबरिया, बनारस सी नगरिया।
और तैयार हो गया है। उधर धनपति जी ने पिताजी के लिए वो सुंदर नगर सौंपने की तैयारी कर ली है। तब वो द्वारपालों की उपस्थिति देकर महाराज अश्वसेन को लेने के लिए जाते हैं। अश्वसेन राज्यसभा की ओर पधार रहे हैं और कुबेर जी अश्वसेन को लेने के लिए जाते हैं और वहां से भक्ति करते हुए दोनों चले आ रहे हैं। भक्ति करते हुए वही गाते रहो। आहा। ला 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 ला। महाराज की अश्वसेन महाराज की स्वागत है। और महाराज सभी को इशारा करते हैं बैठने का। सभी अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और धनपति जी उनके बाजू में स्थान प्राप्त करते हैं। तभी उनके साथ आई हुई अष्टदेवियां महाराज को प्रणाम करने के लिए पहुंच जाती हैं और वो महाराज को प्रणाम करती हैं। हे देवियों प्रणाम स्वीकार है। आइए कहिए आपका यहाँ प्रयोजन किस वजह से आया हुआ? हे महाराज, हम सभी देवियां जगत जननी माता वामा देवी की सेवा के लिए आई है। ये देवियां आप अपना परिचय दीजिए। तब श्रीदेवी आती है और अपना परिचय देती है। हे महाराज, मुझे श्रीदेवी कहते हैं। मैं पद्म सरोवर से आई हूँ। मैं चमर द्वारा माता की सेवा करते हुए लक्ष्मी वृद्धि करूँगी। हे बनारस में रेस, मैं हिरी देवी हूँ। मैं माँ पद्म सरोवर से आई हूँ। मैं छत्र द्वारा माता की सेवा करके कोलोचित लज्जा का विस्तार करूंगी। हे बनारस नरेश, मैं धृति देवी हूँ। मैं तिच्छम सरोवर से आई हूँ। मैं माता जी के लिए समयोचित आसन की व्यवस्था करते हुए उनमें धैर्य वृद्धि का कार्य निरंतर करूंगी। हे प्रजावत्सल राजन, मेरा नाम कीर्ति देवी है। केसरी महाविद्य मेरा निवास है। मैं माता की सेवा कथा उनके यश कीर्ति का गुणगान सदा करते हुए उनका बहुमान हे राजन,
मुझे बुद्धि देवी कहते हैं। मैं कुलाचल के महापुंडरिक सरोवर से आई हूँ। मैं सम्यक प्रश्नों, पहेलियों एवं तत्व चर्चा द्वारा महारानी मरु देवी की बुद्धि का विकास करूँगी। जोरदार तालियां बजाएं। ये सच में बुद्धि देवी है, उसने हिंदी पढ़ ली है। बुद्धि का विकास अच्छा है। एक ऋतुयुग व्यवस्था पर मैं लक्ष्मी देवी श्रीकृष्ण कुलाचल के कुंडरिक सरोवर की निवासिनी हूँ। मैं कुबेर द्वारा वृष्टि किए रत्नों को सदैव वितरित कर सभी को लाभ पहुंचाऊंगी। हे धर्मवत्सल नरेशा, मेरा नाम शांति देवी है। मैं इंद्राधिपति की आज्ञा से आपके दरबार में उपस्थित हुई हूँ। मैं महारानी जी की सेवा करते हुए प्राणी मात्रा में शांति व्याप्त हो, उनकी इस भावना को पूर्ण करूंगी। इस देवी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। सचमुच शांति देवी है। हे बनारस नरेश, मैं पुष्टि देवी हूँ। मैं सौधर्म इंद्र की नियोगिनी देवी हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार आपके यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे राजन, महारानी की सेवा का मुझे अवसर प्रदान करें। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। हे देवियों, आइए, महारानी के अंतकश में आसीन है। और वो सभी देवियां अंतःपुर में चली जाती हैं और माता को लेकर आती हैं। और जगत जननी माता को, जगत जननी माँ, महामाता। और देखिए, जगत जननी माता यहाँ पर आ रही है। स्वप्न होना है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि कौन आ रही है? जगत जननी माँ। और अपनी माँ से कौन कौन प्रेम नहीं करता? वो हाथ उठाकर दिखाओ। सब प्रेम करते हैं ना? तो एक बार सभी सम्मान में खड़े होंगे जगत जननी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए। और सभी की मीठी मीठी तालियां बजती रहेंगी जब तक माता यहाँ पर नहीं आती हैं। चलिए, माता होले से आई, सभी की मीठी तालियां। माता धीरे से आई, माता होले से आई, माता धीरे से आई। अतरे मन से, अतरे मन से अति सुख पाले। माता होले से आई, माता धीरे से आई। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ के लिए से अपनी मंजिल की राहों में। हो कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ के लिए से अपनी मंजिल की राहों में। अतरे मन से, अतरे मन से अति सुख पाओ। माता होले से आई, माता धीरे से आई। आजा आजा। पकड़ो देवियां। और सारी देवियां उनके शयन कक्ष में कहाँ पर उपस्थित हो जाती है। और उस समय पर जगत जननी माता उनसे कारण पूछती हैं।
धर्म भैया उनसे कारण पूछती हैं कि सारी की सारी देवियां एकत्र इस समय पर क्यों हो गई। तो सारी की सारी देवियां कहती हैं, क्या कहती हैं, आई हैं सेवा करने। आओ 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 और माता की सेवा करने के लिए अष्ट देवियां अपने क्रम में आ जाएं। अपने क्रम में आ जाती है अष्ट देवियां, आई हैं सेवा करने। और माता की सेवा करने के लिए आई है अष्ट देवियां। हो और सेवा करने आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता अब दुख दूर करो माँ अब दुख दूर करो माँ हे मामा देवी हे मामा देवी हे मामा देवी हे मामा देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता अब दुख दूर करो ना, अब दुख दूर करो ना। हे मामा माता, हे मामा माता, हे मामा माता, हे मामा माता। वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दिवलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ, दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ, त्रिलोक की माता अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। हे मामा माता, हे मामा माता, हे मामा माता, हे मामा माता। और अष्ट देवियां गीत के माध्यम से सेवा करती है और सेवा में लग जाती है। और माता की सेवा में लग जाती है। जो बड़ी देवी है हाँ वो भी सर को दबाती है। हाँ जी। और इस प्रकार वो सारी की सारी देवियां माता की सेवा कर रही हैं। आज अगर आपके घर में कोई एक नौकरानी आ जाए तो आप खाली होकर बैठ जाओगी कि अब मेरे घर में नौकरानी आ गई है, अब मैं घर का कोई कार्य नहीं करूंगा। वहां पर 8 देवियां पहुंची हैं और 8 ही नहीं, ये तो अष्ट देवियां उन्हीं देवियों में से हैं जो 56 देवियां, जिन्हें 56,000 वहां पर देवियां कहा गया है, वो सारी की सारी माता की सेवा करती है। वहां पर माता देख रही हैं कि ये देवियां मेरी सेवा के लिए आई हैं। समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है, सीधे चलते हैं दृश्य की ओर। तो वो उस समय पर माता ने कहा कि तुम सेवा के लिए आई हो, मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु वो भी सेवा कर रही हैं और माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो ऐसी व्यवस्था बना रही हैं,
तब माता ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है, क्योंकि मुझे सुबह फिर जल्दी उठना है। और माता सो जाती हैं। माता जगत जननी महामाता मरुदेवी माता और अष्टदेवियां पहरा देती हैं और जगत जननी माता रात्रि का रात कहे सा हो जाए, काश करे सा हो जाए, मेरी निदिया तो है मिल जाए, मैं जागू तू सो जाए, मैं जागू तू सो जाए। जागते रहो। पहला पहर बीत चुका है। रात करे काश करे सा हो जाए, मेरी निदिया तो है मिल जाए, मैं जागू तू सो जाए, मैं जागू तू सो जाए। हो और जो पहरा देता है वो बार बार जागने के लिए इसीलिए कहता है कि उसके भरोसे आपको नहीं रहना है। जागने के लिए वो इसलिए कहता है कि वो अकेला है, आपको उसके भरोसे नहीं रहना है, इशारा करता है वो। जागते रहो, जागते रहो। इसी प्रकार तीसरा पहर बीत गया और चतुर्थ पहर रात्रि का यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ता है वो पहर प्रारंभ हो गया और देवियों को भी हल्की हल्की निद्रा छाने लगी। वो देवियां जस की तस जो जहां रहती है वो वहीं पर बैठ जाती है, बैठ जाती हैं और जो पहरा दे रही थी उस ब्रह्म मुहूर्त में वो अथाह समुद्र जिसके अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वो भी उस समय पर शांत हो जाता है। तो हम मनुष्य के चित्त में भी कितनी बड़ी वेदना हो, कितनी बड़ी भी पीड़ा हो, वो ब्रह्म मुहूर्त, वो चौथा पहर हमेशा हमें सांत्वना देने के लिए आता है। उसी प्रकार की सांत्वना और उसी प्रकार की शांति उस पृथ्वी लोक पर उस समय पर छाई और माँ को स्वप्न आने प्रारंभ हो गए। माँ ने सपना माँ ने सपना माँ ने सपना जो देखा पिछली रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। ये सपना जो देखा पिछली रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। सप्त सुंड युत हाथी देखा, श्वेत रूप है वाला, जिन जन ने सपने में देखे ऐरावत मत वाला। सुंदर सपने जो देखे मान रात को, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। अद्भुत वृषभ सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला,
अद्भुत वृषभ सपने में देखा ऊंचे कंठों वाला, रूप निरख कर मन अति हर्षा धवल कीर्ति वाला। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा। माता ऐसी नींद में सोई इसका राज है गहरा। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। कलश युक्त गज सुंड में देख स्नान करे लक्ष्मी का, कलश युक्त गज सुंड में देख स्नान करे लक्ष्मी का। कमलासन पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उनका। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। चंपा चमेली गुलाब से सूखी तो मालाएं देखी, चंपा चमेली गुलाब से सूखी तो मालाएं देखी। मंद मंद सुगंध बिखेरे छवि अनोखी देखी। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशा तमहारी, रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशा तमहारी। मन प्रफुल्लित सबका करता वारी जाए बजहारी। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। अंधकार को चीरता देखा भास्कर वो सुखकारी। अंधकार को चीरता देखा भास्कर वो सुखकारी। वसुंधरा पुलकित है श्री मनमोहक मनहारी। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को।
युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ है भारी। नीली युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ है भारी। देख देख अखियां नहीं थकती पीड़ा कला शुभकारी। सुंदर सपने जो देखे मानी रात को खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। स्वर्ण कलश दे माने देखे रत्न जड़े थे उसमें। स्वर्ण कलश दे माने देखे रत्न जड़े थे उसमें। कमल आच्छादित सुंदर सुंदर नैन लगे थे जिसमें। सुंदर सपने जो देखे माने रात को खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। दूर क्षितिज बकवाने देखा कमलों युक्त सरोवर। दूर क्षितिज तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर। मानो सारी सुंदरता देखे ऐसी थी वो धरोहर। सुंदर सपने जो देखे रात को खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समुंदर।